अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम सेट थ्योरी के टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ये सेट थ्योरी का पार्ट थर्ड है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उनको वॉच कर सकते हो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक रहेगा, दैट इज सबसेट। सबसेट होता क्या है? सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल ही मैं पहले आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स की बात हो रही है, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, सेट ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3 और सेट बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है अ सेट ए इज कॉल्ड या इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को हम मान सकते हैं ये क्या है, बी का सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे, बी में भी होंगे, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली यहाँ पे ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। आप देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 है 2 है और 3 है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें बी में भी मिल रहे हैं। 1 है यहाँ पे भी, 2 भी है और 3 भी है। तो ए के सारे एलिमेंट्स हमें बी में मिल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ए बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है। और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये जो है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं किसको, सबसेट को। तो यहाँ पे यही सिंबल हमने यूज की है। वी यूज द नोटेशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। ओके, टू इंडिकेट दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल में, हियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। वो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी मिल रहे हैं, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और ये जो सेट्स है ना ए एंड बी, इनको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ऐसे भी है, ठीक है। और इस तरीके को हम बोलते हैं वेन डायग्राम वाला तरीका। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हुआ है जिसको मैंने यू से रिप्रेजेंट किया है। और इस यूनिवर्सल सेट में हमने दो सेट्स चूज कर लिए हैं, एक है ए और दूसरा क्या है बी। अगर आप देखोगे ए ये छोटा वाला सर्कल है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1 2 एंड 3, और बी जो है वो बड़े वाले सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, किसके हैं, बी के हैं। और बड़े सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 भी आ रहा है और 4 एंड 5 भी आ रहा है। तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो देखो ये तो हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है, सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हमें मिल रहे हैं, बी में भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर आप इसको उल्टा पढ़ोगे, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर में इसको पढ़ोगे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले ए पढ़ा और उसके बाद मैंने बोला इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसको इस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हमें पढ़ना होता है बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, तो बी ए का क्या बन जाता है, सुपरसेट बन जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ए बी का क्या है, सबसेट है, और बी ए का क्या बन जाता है, सुपरसेट बन जाता है। ओके, और सुपरसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाली सिंबल जो है जनरली उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं बी, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाली सिंबल जो है ना, इसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट सुपरसेट। पॉइंट क्लियर है? होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। फर्दर आगे जाते हैं। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखने की कोशिश करो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो हमारा नल सेट होता है ना, यानी कि एमपीटी सेट, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, एक सेट है समथिंग लाइक ए हमारे पास एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ओके, तो दूसरा यहाँ पे हमारे पास सेट है समथिंग से बी, ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, सपोज 1 2 उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो ए जो है ना, ए क्या है, एक नल सेट है,
और ये नल सेट जो है ना, ये क्या कहलाया जाएगा, ये भी नल सेट जो होता है ये दुनिया के हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, क्योंकि हमें इतना पता है, अगर हमें सबसेट की प्रॉपर्टी को चेक करना होता है, ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे होने चाहिए, बी में होने चाहिए। ठीक है, बी में होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो हम तो भी इसको क्या बोल सकते हैं, दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। याद रखने की जरूरत है दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके ओके, ऊपर हमने दो सेट्स लिए थे, ए एंड बी। नल सेट क्या है, नल सेट ए का भी सबसेट है, और नल सेट जो है वो क्या है, बी का भी सबसेट है। चाहे जितने भी सेट्स की हम बात करेंगे, नल सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ है, एवरी सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का ही सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास एक सेट आ रहा है ए, और उसमें सपोज एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं सपोज ए बी एंड सी। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगर हम इसको खुद के साथ ही मैच करवाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी मैं एक और इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको चीजें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक और सेट है ए बी एंड सी, या ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, मैं लिख रहा हूँ बी सी एंड ए। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, या आप इसको इसी ऑर्डर में लिख सकते हो, बेटर रहेगा अगर आप इसको फिलहाल के लिए इसी ऑर्डर में लिखोगे। मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा, ए बी सी लिख दिया। ओके, ए की सेट की मैंने क्या बना दी, दो इंस्टेंसेस बना दी। अब आप देख सकते हो, क्या इस ए के सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। ए का पहला एलिमेंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी हमें ए मिल रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी हमें बी मिल रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी हमें सी मिल रहा है। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में हमें मिल रहे हैं, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी सेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, खुद के ही क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या मेंशन करके रखा हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर हमने एक सेट ले लिया ए, तो ए का ही सबसेट होगा। अगर हमने दूसरा सेट लिया बी, तो बी का सबसेट होगा। अगर हम तीसरा सेट लेंगे सी का सबसेट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चाहे जितने भी सेट्स आप लोगे, हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का ही सबसेट होता है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, बी सी का सबसेट है, देन ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सी। बात समझ में आ रही है, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ओके, इसको हमें ट्रांजिटिविटी के टॉपिक को फर्दर डिस्कस करना है इन दी फंक्शंस टॉपिक। ठीक है, फंक्शंस एंड रिलेशन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें ट्रांजिटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा क्लियर कर देना है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए, और दूसरा सेट है बी, और तीसरा सेट क्या है, सी। आप देखो यहाँ पे, क्या हम बोल सकते हैं दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी? यस, वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं। ए में एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली आप देख सकते हो B इज अ सबसेट ऑफ C। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे B क्या है, C का सबसेट है। क्यों? क्योंकि B में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। C में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो B में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हमें C में भी मिल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं जो B है वो क्या है, सबसेट है किसका, C का। ओके, देन वी कैन कंक्लूड दैट अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं A क्या है, A सबसेट होगा किसका, C का। तो वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ C। तो आप इसको देख भी सकते हो, A में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो हमें C में भी देखने को मिल रहे हैं 1 2 3। देन वी कैन से दैट A इज आल्सो द सबसेट ऑफ, A इज आल्सो द सबसेट ऑफ C। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने की जरूरत है। जनरली फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसके रिलेटेड आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ओके, अब हमें बताना है कि व्हेन टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल। ओके, दो सेट्स अब अगर हमारे पास गिवन होंगे, तो हम जो है कब मान सकते हैं दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो उसके लिए हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। टू सेट्स आर इक्वल, हम मान सकते हैं दो सेट्स क्या है, इक्वल, इफ एंड ओनली इफ
दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों के दोनों सेट्स में हमें क्या मिल रहे हैं, सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, देन वी कैन से दैट A is equivalent to B, A and B are equal sets। ठीक है, मैं जनरली यहाँ पे A और B टर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे सेट्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। ठीक है, लेट अस से हमारे पास एक सेट है, लेट अस से A हमारे पास एक सेट है, A B की ही एग्जांपल ले लेते हैं एक बार फिर से। उसमें मैं ले रहा हूं एलिमेंट सपोज 1 5 एंड 7, 1 5 एंड 7 रैंडम सी एग्जांपल में ले रहा हूं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेट है सपोज B। ठीक है, B हमारे पास यहाँ पे दूसरा सेट आ रहा है और उसमें सपोज एलिमेंट्स हैं 5 7 एंड 1। ओके, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 7 एंड 1, 5 7 एंड 1। अब आपको क्या चेक करना है, क्या ये इक्वल सेट्स हैं। हमें क्या पता है, इक्वल सेट की जो डेफिनेशन है वो हमें बताता है, हम बोल सकते हैं दो सेट्स इक्वल हैं अगर उनमें क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, कौन सा एलिमेंट पहले होगा कौन सा बाद में होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए उतने ही यहाँ पे भी होने चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट है 1, क्या यहाँ बी में हमें 1 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। यहाँ पे 5 है वो हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे 7 है वो हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे भी अब कोई और एलिमेंट है नहीं, यहाँ पे भी कोई और एलिमेंट है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट ए एंड बी आर इक्वल। ओके, अब इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं दैट ए एंड बी आर इक्वल। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक कंडीशन यूज करते हैं। अगर ए बी का क्या होगा, अगर ए बी का होगा सबसेट। ओके, अगर ए बी का क्या होगा, हमें प्रूव करना होगा ए बी का सबसेट है, एट द सेम टाइम हमें प्रूव करना होगा कि बी ए का क्या है, सबसेट है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम बोल सकते हैं दैट ए एंड बी आर इक्वल। तो आप देख सकते हो, अगर हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, ए बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ओके ओके, ए बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट्स हमें बी में मिलने चाहिए। ए में 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है। तो ए के सारे एलिमेंट्स हमें बी में मिल रहे हैं, देन आई कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अब अगर आप इसको नेक्स्ट यहां से पढ़ोगे, अब आपको चेक करना है कि बी क्या है, ए का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। बी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। बी में 7 आ रहा है, वो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। बी में 1 आ रहा है, वो हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। देन आई कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। बी के सारे एलिमेंट्स हमें ए में मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर आपने ऐसा शो कर दिया ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर इक्वल। ये हो गया प्रूव करने का तरीका, कैसे हम दो सेट्स को प्रूव कर सकते हैं दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, आगे बात करते हैं। अगर यहां तक आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, बात करते हैं आगे। ओके, आप देख सकते हो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता क्या है उसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर सबसेट होता क्या है। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर A B का क्या है, सबसेट है, एंड A इज नॉट इक्वल टू B, देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, डेफिनेशन से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जांपल करेंगे आपको सारे ये जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देयर इज देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन B विच इज नॉट इन A। तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, A और B हम मान सकते हैं वो क्या है, आपस में प्रॉपर सबसेट है। अगर क्या होगा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी आपस में बराबर नहीं आते होंगे, तो एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं ए और बी आपस में क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ले लिया है एक सेट ए, उसमें हमने ले लिए हैं एलिमेंट्स 1 2 3, और बी में हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 वो हमें बी में भी मिल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं एक बी का क्या है, सबसेट है। ए बी का क्या है, सबसेट है। ओके, अब ए बी का सबसेट तो बन गया, और आप एट द सेम टाइम यहाँ पे चेक करो क्या ए और बी आपस में बराबर है, नहीं है, क्योंकि बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ए बी का सबसेट भी है और ए और बी आपस में बराबर भी नहीं आ रहे हैं, देन आई कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है,
ओके तो या आप सिंपली ऐसा याद रख सकते हो, ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाया जाएगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे एंड बी में कम से कम एट लीस्ट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, बी में एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं होगा। ठीक है, अब कम से कम एक होना चाहिए, अगर दो भी होंगे, तीन भी होंगे, हजार भी होंगे एक्स्ट्रा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं होगा। ठीक है, तो इन दिस एग्जांपल हमारे पास कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी हम क्या बोलते हैं कि ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है, आगे जाते हैं। बट अगर डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम बात कर लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। गिवन अ सेट एस, अगर हमारे पास एक सेट है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, एस रखा हुआ है, द पावर सेट ऑफ एस। अब अगर हमें पावर सेट निकालना होगा एस का, उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एस से, पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, एक सेट है एस, और अगर हमें उसका पावर सेट निकालना होगा तो उसको हम पी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी ऑफ एस में क्या आ जाते हैं, पी ऑफ एस क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। जो भी गिवन सेट होगा ना, उसके आपको सारे के सारे सबसेट्स निकालने होंगे, तो उन सभी सबसेट्स का अगर हम एक सेट बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर पावर सेट। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं एक बार डेफिनेशन ही बता देता हूं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास एक सेट है एस, सेट का नाम एस रखना जरूरी नहीं है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी सेट का नाम रख सकते हैं। ओके, अब अगर हमें पावर सेट निकालना है एस का, तो उसको हम जनरली पी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब पी ऑफ एस में क्या आता है, ये एक ऐसा सेट होता है, पी ऑफ एस भी क्या होता है, ये भी एक सेट ही होता है, जिसमें क्या होते हैं, सारे के सारे सबसेट्स होते हैं। किसके सबसेट्स होते हैं, एस के। ओके, जिसमें सारे के सारे सबसेट्स होते हैं एस के। ओके, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, और यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,2। एस हमारे पास यहाँ पे 1,2 आ रहा है। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं। तो आप देख सकते हो 1,2 के क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार बताने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा और उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास एक सेट है ए, अब इसके क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि वन जो फाइव जो है, फाइव इसका सबसेट बन सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं फाइव इसका सबसेट बन जाएगा? हाँ, वी कैन से दैट फाइव इज द सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट, है ना। एस अभी हमारा सेट जो है ना वो क्या है, 1,2। क्या मैं बोल सकता हूँ फाइव इस एस का क्या है, सबसेट है? हाँ, हमें पता है फाइव जो होता है ना, नल सेट जो होता है, वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। देन आई कैन से दैट जो फाइव है ये इसका क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। ठीक है, फाइव जो है, फाइव क्या है, एक सेट है जिसको हमने नाम दे दिया है एम्प्टी सेट या नल सेट। फाइव एक नल सेट है जो कि इसका क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। ओके, सिमिलरली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास जो अभी सेट आ रहा है उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1,2 1,2। हमें सारे के सारे सबसेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक सेट लूंगा 1, अगर मैं यहाँ पे एक सेट लूंगा 1, क्या ये 1 जो है, क्या ये इसका सबसेट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 1 के सारे के इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी एक ऐसा सेट है, ये भी एक ऐसा सेट है जो कि इसका क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां पे लूंगा 2, अगर मैं यहां पे क्या लूंगा 2, क्या 2 इस 1,2 गिवन सेट हमारा क्या है 1,2, क्या 2 खाली 2 इसका सबसेट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो भी ये वाला सेट है ना, 2 सेट जो है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 2 भी क्या बन जाएगा, गिवन सेट का एक सबसेट बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे 1,2, क्या 1,2 इसका सबसेट बन सकता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 1,2 भी क्या बन सकता है, इसका सबसेट बन सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो गिवन सेट है ना 1,2 1,2 उसका भी क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे गिवन सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल सबसेट बन रहा है, एक बन रहा है 5, दूसरा बन रहा है 1,
तीसरा बन रहा है 2 और चौथा क्या बन रहा है 1,2 बन रहा है। तो इन सभी सबसेट्स को मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखता हूं और एक और नया सेट बनाने की कोशिश कर लेता हूं, जिस सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट में हमने क्या लिख दिए, ये एक सेट होता है जिसमें हमने सारे के सारे सबसेट्स को लिख दिया। आप देख सकते हो 5 भी हमारा क्या था, एक सबसेट था, 1 भी हमारा क्या था, एक सबसेट था, 2 भी हमारा क्या था, एक सबसेट था, 1,2 भी हमारा क्या था, एक सबसेट था। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। होपफुली आपको आ गया होगा समझ कि पावर सेट हम कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर अभी भी कोई डाउट है एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। यहां से आप देख सकते हो हमारे पास एक सेट है 1,2,3। अब अगर आपको इसको क्या इसके निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इसके सबसेट्स निकालेंगे। क्या 5 इसका सबसेट कहलाया जा सकता है? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, 5 इसका सबसेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 मींस नल सेट इज अ सेट, ये एक ऐसा सेट होता है जो कि हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5 जो है ये ए का भी क्या होगा, सबसेट होगा ही होगा। ओके, क्या 1 खाली 1, अगर मैं यहाँ पे एक और सेट लेता हूं, ये आपको दिमाग का इस्तेमाल करके खुद से ही कुछ सबसेट्स बनाने की कोशिश करनी है जो कि यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि इसके सबसेट्स बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा खुद से कोई सेट बनाने की कोशिश करूंगा, सपोज 2,3,4, 2,3,4, क्या ये इसका सबसेट बन सकता है? क्या ये इसका सबसेट बन सकता है? नहीं बन सकता है। दैट इज वाई आप देख सकते हो यहाँ के सारे एलिमेंट्स जो है ना, यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 एंड 3 मिल रहा है लेकिन 4 नहीं मिल रहा है, तो दिस कैन नेवर बी ओवर व्हाट, सबसेट। ओके, तो 1 अगर हम देखेंगे ना, क्या 1 इसका सबसेट बन सकता है? हाँ, 1 इसका सबसेट बन सकता है। ओके, सिमिलरली 2 भी इसका सबसेट बन सकता है, 3 भी इसका सबसेट बन सकता है। ओके, सिमिलरली अगर हम देखेंगे यहाँ पे, क्या 1,2 इसका सबसेट बन सकता है? हम चेक करेंगे, हाँ ये भी इसका सबसेट बन सकता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, सिमिलरली 1,3 भी इसका सबसेट बन जाएगा, 2,3 भी इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमें लास्ट वाला एलिमेंट जो सेट है सबसेट मिल रहा है, दैट इज 1,2,3। ठीक है, तो ये भी इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। अब इन्हीं सबसेट्स को हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया। यहाँ पे जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं इनका हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया। उस सेट को हम क्या बोलते हैं, उसी सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। ओके, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। पी ऑफ सेट का नाम, यहाँ पे सेट का नाम हमने क्या रखा है, ए रखा है, दैट इज पी ऑफ ए मींस पावर सेट ऑफ द गिवन सेट ए। ओके, और इसमें क्या आ रहे हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सारे के सारे सबसेट्स को निकाला है? ठीक है, आपने सारे के सारे सबसेट्स को निकाल दिया। उसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास अगर जो भी गिवन सेट होगा उसमें कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पे नोट में लिख दी है। ठीक है, तो नोट, अब आप इसको देखोगे, क्या ये हमें बता रहा है, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कैसे पता चला कि कार्डिनैलिटी की बात हो रही है? क्योंकि ए को हमने मॉड के अंदर रख दिया है, दैट मींस कार्डिनैलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, एन है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उसमें उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2 रेज पावर एन। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने में की मैं कोशिश कर लेता हूं। देखो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू एन, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, है ना। अगर हमें अब कार्डिनैलिटी ऑफ पी ऑफ एस निकालनी होगी, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ पी ऑफ एस पावर सेट ऑफ एस में कितने सबसेट्स बन सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 रेज पावर एन। और एन का वैल्यू अभी यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है, एन का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। तो 2 रेज पावर 2 जैसे ही आप करोगे तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। एंड यू कैन काउंट ओवर हियर कि पावर सेट ऑफ एस में कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? अब आप देखो ये वाली एग्जांपल अगर आप देखोगे, इसमें कार्डिनैलिटी ऑफ ए, इसमें कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए आ रही है 3। ओके, अब अगर हमें पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी को निकालना है, अगर हमें पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 रेज पावर एन, एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 रेज पावर एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो 2 रेज पावर 3 करेंगे, तो 2 रेज पावर 3 का मतलब हो गया 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके,
2 into 2 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार हो गया 8, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 8। तो अगर आप देखोगे पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं या कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम बात करेंगे अबाउट द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसके बाद हमारा जो सेट थ्योरी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। वन लास्ट टाइम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट। चैनल को शेयर करो, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।